क्लाइंट्स के लिए हम लोग रेगुलरली करते रहते हैं। सो कुछ सेमिनार है जो मीडिया में भी पब्लिश हुए थे। तो दीज आर सम ऑफ द पिक्स एंड जो हमारी इवेंट हुई थी उसके बारे में। एंड नाउ स्ट्रेट कमिंग टू द पॉइंट, जो अम्मी मैडम ने हमको बताया है कि फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में आज हम कुछ जानना चाहेंगे। सो स्टार्टिंग विथ वेरी बेसिक थिंग कि आप लोगों को क्या लगता है फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए या नहीं चाहिए? आई एम श्योर अम्मी मैडम ने मुझे जिस तरह से प्रोफाइल शेयर की है, काफी सारे लोग इसमें सैलराइड है। सो उनका लगभग लगभग सारी चीजें स्ट्रीमलाइन होती हैं नॉर्मली, राइट? सो एक्सपेंसेस से लेकर इन्वेस्टमेंट से लेकर सारी चीजें उनकी फिक्स ही होती है। उनका सारा कैलकुलेशन उनका हैंडी रहता है। बट फिर भी हम लोग थोड़ा सा बेसिक इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि अगर फाइनेंशियल प्लानिंग आपने प्रॉपर नहीं की है तो काफी सारी चीजें गड़बड़ हो सकती है। और अगर पर्टिकुलरली ये जो कोविड का जो सिनेरियो आया है, पेंडेमिक सिचुएशन है एट प्रेजेंट, उस समय में, ऐसे समय में तो सिचुएशन और भी वर्स हो सकती है अगर आपका फाइनेंशियल प्लान प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है। प्रॉपरली प्लेस से मेरा मतलब है कि ये कुछ फैक्टर्स हमने ये सर्कल में दिखा है, जैसे कंटिंजेंसी अवेलेबिलिटी, मतलब कि कंटिंजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। आपकी मंथली इनकम का 3 से 4 गुना पैसा आपके पास कंटिंजेंसी फॉर्म के तरह अवेलेबल होना चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग आपको करनी बहुत जरूरी है, आई एम श्योर सभी ने उसके बारे में सोच भी रखा होगा। इंश्योरेंस प्लानिंग भी उतनी ही जरूरी है जितना ये प्लान जरूरी है। इन्वेस्टमेंट जो भी आप करते हो वो कोई ना कोई फाइनेंशियल गोल के साथ टाइड अप होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हैफाजर्ड वे में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप कहीं पर भी कुछ कर नहीं पाओगे, बहुत लंबे समय तक वो इन्वेस्टमेंट आपका टिक नहीं पाएगा। गोल के साथ अलाइन करना इसका मतलब है कि अगर आप बच्चों के फ्यूचर के लिए करना चाह रहे हो तो एक स्पेसिफिक अमाउंट हर महीने या तो हर साल आप उसके लिए डाइवर्ट कर दीजिए, स्पेयर रखिए। अगर वो आपने ऐसे ही मन में सोचकर कर रहे हो तो अगले साल हो सकता है कि वो पैटर्न आपकी चेंज हो जाएगी और जब वो रिक्वायरमेंट आएगी तब आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल नहीं होंगे। जिस तरह से ये बात करी उसी हिसाब से हमको कैश फ्लो मैनेजमेंट करना भी बहुत जरूरी है। कैश फ्लो के साथ, कैश फ्लो मैनेजमेंट का मतलब है कि जितना भी आपके पास पैसा इनकमिंग आता है और आउटगोइंग है, जो भी एक्सपेंसेस आपके जा रहे हैं उसके बीच में मैनेजमेंट होना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि सैलरी केस में हमने देखा भी है कि मंथ एंड होते होते काफी सारे बैंक बैलेंस नील होने शुरू हो जाते हैं, राइट? क्योंकि ईएमआई का बर्डन ऐसा है, सभी जगह हम लोग ईएमआई यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड का भी बर्डन है, होम लोन चल रही है किसी की पर्सनल लोन चल रही है, किसी की कार लोन चल रही है। सो ये सारे ईएमआई का बर्डन की वजह से भी कैश फ्लो मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड फाइनेंशियल प्लान का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अचीविंग योर फाइनेंशियल गोल। अब फाइनेंशियल गोल से मेरा मतलब है किसी को आने वाले सालों में प्रॉपर्टी लेना है, सेकंड हाउस बिल्डअप करना है, या तो ड्रीम वेकेशन, वर्ल्ड वेकेशन पर जाना है, या तो अपना रिटायरमेंट सिक्योर करना है। सो ये आप, या तो बच्चों के अच्छी डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है। सो दिस कुड बी योर फाइनेंशियल गोल्स। और अगर ये गोल्स आपने आइडेंटिफाई किया है तो उसके लिए कितना खर्चा होगा, ये सारी चीजें भी आपको जानकारी होनी जरूरी है। इसके बाद होता है फाइनेंशियल वायबिलिटी, कि सही में आप इतना फाइनेंस कर सकते हो, फंडिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या नहीं। और ये सारी चीजें करते समय हमको एक इन्फ्लेशन फैक्टर जो है उसकी इम्पैक्ट भी ध्यान में रखनी है। सो ये कॉम्बिनेशन है, ये फाइनेंशियल प्लान है, ये काफी डिटेल चीजें हैं। हमको इसके अंदर अभी नहीं जाना है, डिटेल में हम लोग बात नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव ओनली 40 मिनट्स। 40 मिनट के समय में हमको ये प्रेजेंटेशन पूरा करना है। तो नॉर्मली ये एक पिरामिड है। ये पिरामिड शायद आपने स्कूल में कहीं पढ़ा होगा, स्कूल में या कॉलेज में, मैंने मेरे स्कूल में पढ़ा था। दिस इज कॉल्ड मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड। मास्लो करके एक थिंकर था, इकोनॉमिस्ट था, उसने ये एक पिरामिड बनाया था। इसके जस्ट मैं आई विल टेक 1 मिनट टू एक्सप्लेन इन दिस डिटेल। जैसे बेसिक जो है इस पिरामिड का वो है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड मतलब कि फूड, शेल्टर, वाटर, स्लीप, रोटी, कपड़ा, मकान, दीज आर द बेसिक नीड्स। जब तक आपकी ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं होती है तब तक आप ऊपर की नीड जो है वहां तक नहीं जाओगे। सबसे पहले आपको खाना चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको मकान चाहिए, आपको अच्छी नींद चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती है तब तक आप ऊपर की लेवल की जो नीड है जैसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वहां तक नहीं जाओगे। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से मतलब है आपकी हेल्थ सिक्योरिटी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी होनी चाहिए, फैमिली और सोशल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैं इस जॉब में हूँ फिर दूसरी जगह रोज जो लोग डेली वेजेस पर भी जीते हैं। सो जब तक आपकी फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट होती है उसके बाद आप ये सेफ्टी नीड्स के बारे में सोचोगे।
और ये कंप्लीट होती है, ये सारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स आपकी सेटिस्फाई होना एक बार शुरू हो जाता है, उसके बाद आपकी एक नीड आती है, वो है लव एंड बिलोंगिंग। आपको लगता है कि मैं भी कोई सोसाइटी का मेंबर बनूं, लोग मुझे जाने पहचाने, लोग मुझे प्यार करें, मेरी फैमिली मेंबर्स मुझे रिस्पेक्ट करें, राइट, मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे सोशल क्लबिंग में जाऊं, मैं नेटवर्किंग इवेंट में जाऊं। सो ये सारी चीजें बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग आने लगती है। वो नीड तभी आएगी जब आपकी सेकंड लेवल की नीड जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वो सेटिस्फाई होगी। जब लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड आपकी सेटिस्फाई होती है, उसके बाद सेल्फ एस्टीम नीड आती है। ये है आपकी अचीवमेंट, कॉन्फिडेंस, आप जो जॉब कर रहे हो उसमें आप कुछ रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशन पा रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया और आप अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, यू आर लाइक बाय योर कलीग्स और बॉसेस, आप लोग सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट मिलना चालू हो जाता है। तो ये जो नीड है वो है सेल्फ एस्टीम नीड, जब आप आपके खुद के ऊपर काम करना पसंद करते हो। बिकॉज ये तभी आएगा ये स्टेज जब आपके बॉटम की जो 3 नीड्स हैं वो सेटिस्फाई होती है, एंड उसके बाद आपकी आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जो है मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनियसली। जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के पिरामिड में टॉप पर होते हैं, राइट, बिकॉज उनकी सारी बेसिक जो नीड है, फाउंडेशनल नीड्स है, वो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी बेस जो है, फाउंडेशन, ये पिरामिड का जो बेस है, दैट इज योर फिजियोलॉजिकल नीड। सो फिजियोलॉजिकल नीड अगर आपका कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं होता है, तब तक आप आगे वाली नीड के ऊपर नहीं जा सकते हो। एंड जब हम फाइनेंशियल प्लान की बात कर रहे हैं तो उसी में उसका भी पिरामिड कुछ इसी तरह से दिखता है, जहाँ पर फाइनेंशियल प्लानिंग का पिरामिड जो है उसमें सबसे पहले आता है आपका प्रोटेक्शन। आपका बेस एक सेट करना पड़ता है, जहां पर आप फाइनेंस मैनेजमेंट का तो इमरजेंसी फंड की ऑलरेडी हमने बात करी है। आपका वेल्थ प्रोटेक्शन, आपने जो वेल्थ एक्यूमुलेट की है, आपकी जो लाइफस्टाइल बन चुकी है, उसको हमको प्रोटेक्ट करना है। दैट इज योर बेसिक नीड। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग के पिरामिड की अगर बात करते हैं तो प्रोटेक्शन इज द बेस ऑफ दिस फाउंडेशन। ये जितना स्ट्रांग होगा उतनी आपकी इमारत ज्यादा ऊंची जा सकती है। अगर इमारत का जो फाउंडेशन जो है वो कमजोर है तो आपकी इमारत ज्यादा समय के लिए टिकेगी नहीं और उसकी हाइट भी उतनी बढ़ेगी नहीं, आप उसको इतना ग्रो नहीं कर पाओगे। इसीलिए फाउंडेशन जो है, वो बेस है, जो इतना स्ट्रांग होना जरूरी है। ये सारी चीजें होती है, इसके बाद आप एक्यूमुलेशन ऑफ गोल्स, जो आपने बात करी है फाइनेंशियल गोल्स जो है, उसके लिए सोच सकते हो कि मैं रिटायरमेंट प्लानिंग करूंगा, मेरे बच्चों की शादी, डेस्टिनेशन वेडिंग करूंगा, उनके लिए बिजनेस सेटअप करूंगा, या तो वर्ल्ड टूर पे जाएंगे हम फैमिली मेंबर्स, राइट। तो ये आपके गोल्स है, ये तब आएंगे जब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो चुका है, राइट। इसके बाद आप एसेट्स एनहांसमेंट के बारे में बात करोगे, जिसको ग्रो करोगे, आप थोड़ा रिस्क लोगे, आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी आपका ग्रो करोगे, आप मल्टीपल बिजनेसेस में शायद जाओगे, आप जॉब के साथ कुछ एक्स्ट्रा करने की भी कोशिश करोगे, जहां पर एसेट एनहांसमेंट हो रहा है आपका। एंड लास्टली आता है स्पेकुलेशंस, मतलब कि जहां आदमी एक बहुत अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस में आ जाता है, वो स्पेकुलेशन भी करता है या तो मल्टीपल बिजनेसेस में जाता है, राइट। तो यहाँ पर स्पेकुलेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ वो सट्टा या तो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करे, बट आई मीन टू से कि वो मल्टीपल एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिकॉज उनके पास सरप्लस फंड्स अभी आ चुका है। बट ये सब कब होगा, जब आपका बेस, फाइनेंशियल प्लानिंग का बेस जो है प्रोटेक्शन, वो आपका सेटिस्फाई होता है। आगे बढ़ते हैं, सेम चीज में ना, तो बताइए वही है, राइट। अब हम जो कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू में देना चाहता हूँ। आई एम श्योर टाटा के बारे में आपने ये लॉकडाउन पीरियड में काफी सारी अच्छी बातें सुनी ही होगी, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। 150 इयर्स ओल्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया में ट्रस्ट, टाटा मतलब ट्रस्ट का सिनोनिम बन चुका है ऑलरेडी। और हमारी 60% रेवेन्यू आज भी ओवरसीज से आती है, इंडिया के बाहर से आती है, इतना हम खुद को एक्सपांड किया हुआ है। टाटा के साथ जुड़ा हुआ है जो ब्रांड है वो है दैट इज AIA, राइट। AIA के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। AIA टोटल 18 कंट्रीज में प्रेजेंट है, लार्जेस्ट इंश्योरर इन द वर्ल्ड है। अभी तक उनकी 221 US बिलियन डॉलर से ज्यादा की एसेट्स है। तो ये थोड़ी बेसिक जानकारी AIA के बारे में। जैसे टाटा 150 इयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है, वैसे AIA 100 इयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत ही पायनियर और स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है। और जब भी हम कोई कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ये कंपनी आगे किस तरह से काम करेगी, ये कंपनी ग्रो करेगी, इनकी फिलोसॉफी क्या होगी, इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या होगी, ये आने वाले सालों में किस तरह का काम करेगी, कस्टमर्स को ख्याल रखेगी या नहीं रखेगी, तो हम जैसे ही कोई भी कंपनी का विजन, मिशन एंड वैल्यूज आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, उसके ऊपर से आपको अंदाजा मिल जाता है
यहाँ पर मैं 1 मिनट और लूंगा। विजन है कंपनी का टू बी द प्री एमिनेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइडर, राइट, टू बी द प्री एमिनेंट प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन की बात जब भी आएगी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में तो टाटा का नाम आना चाहिए। हमारा विजन ही ये है कि सबसे प्री एमिनेंट मतलब सबसे चहीते हम होने चाहिए बाय प्रोवाइडर होना है हमको, एनेबलिंग ड्रीम्स, इंस्पायरिंग हेल्थियर एंड हैप्पियर लाइफ्स। इसके साथ साथ हमको हैप्पियर एंड हेल्थियर लाइफ्स को इंस्पायर करना है। मिशन की बात करूं तो हमको सिंपलेस्ट एंड बेस्ट हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस के सॉल्यूशंस देने हैं। कोई भी ज्यादा अटपटी चीजें हमारे प्रोडक्ट्स में नहीं आती है, इधर उधर की बातें नहीं आती है, जो डॉटेड लाइंस बात करते हैं वैसा कुछ भी नहीं आता है। जो लिखा है वो क्लियर एंड कट लिखा है। जितना सिंपल हमारी प्रोडक्ट्स है उतनी सिंपल हम बनाने की कोशिश करते हैं। एंड लास्टली जो है वैल्यूज, वैल्यूज की बात करूंगा थोड़ी डिटेल में। वैल्यूज में है हमारा कंज्यूमर ऑब्सेशन। कंज्यूमर इज पैरामाउंट इन एवरीथिंग वी डू। गाइज आप लोग जो हो वो कंज्यूमर हो, आप हमारे पैरामाउंट हो। जो भी हम करेंगे आपको ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम जितने भी इनोवेटिव सॉल्यूशंस और सर्विसेज लेकर आते हैं वो आपको खुश करने के लिए, आपको अच्छी बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं सर्विसेज देने के लिए ही लाते हैं। और जो भी हम प्रॉमिस करते हैं वो टाइमली और ट्रांसपेरेंटली डिलीवर करने में बिलीव करते हैं। दैट इज कंज्यूमर ऑब्सेशन। देन है पैशन फॉर एक्सेलेंस। नॉर्मली जो भी है स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए हैं वो हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। कैसे? डू द राइट थिंग्स इन राइट वे। हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। आपको पता है टाटा का बिजनेस है वो वैल्यूज एंड एथिक्स के बेसिस पे ही ड्राइव होता है। एंड पीपल अवर कोर, हमारे एम्प्लॉइज और हमारे एडवाइजर्स भी हमारे कोर में आते हैं। तो ये था थोड़ा टाटा के बारे में, टाटा एआई के बारे में। और ये सारी चीजें मैंने बताई है, इसी का एक रीजन है कि हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है दैट इज 99.07%, विच इज हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। ये सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कोई भी कंपनी के बारे में बात कर रहे हो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो हम देखते हैं यहाँ पर 99.07% है। अगर आप IRDA का साइट पर जाकर भी देखेंगे तो आप देख सकते हो कि टाटा का जो क्लेम सेटलमेंट है वो 99.07% है। लास्ट बॉटम लाइन में हमने ये मेंशन किया हुआ है। सो क्लेम सेटलमेंट सबसे बढ़िया है। और अब हम सीधे बात करते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर अ लाइफ टाइम, जो हमारी आज का मेन जो टॉपिक है प्रोटेक्शन, जो फाइनेंशियल प्लानिंग का बेस होता है प्रोटेक्शन। सो प्रोटेक्शन प्लान के बारे में मैं आपको कुछ बहुत ही बढ़िया जानकारी शेयर करने वाला हूँ। सो ये आपके लिए ये अभी आधा घंटा मैक्सिमम 20-25 मिनट शायद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस में टाटा एआई ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है महारक्षा सुप्रीम प्लान। ये प्रोडक्ट का नाम है। इट इज नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस, प्योर रिस्क प्रीमियम प्रोडक्ट है। सिर्फ रिस्क कवर करता है और कुछ भी नहीं। यहाँ पर हम कोई इन्वेस्टमेंट की सेविंग की बात नहीं करते हैं, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए ही है। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं प्रोटेक्शन की, आपको पता है कि जितने भी आप सभी के पास मोबाइल है, जब भी हम मोबाइल लेते हैं तो हम वो शोरूम से जब भी मोबाइल परचेस करते हैं तो बिना उसका बैक कवर लिए हम बाहर नहीं निकलते हैं। नॉट ओनली बैक कवर बट उसके आगे स्क्रीन गार्ड भी लगाते हैं। मोबाइल चाहे 15,000 की अमाउंट का हो या 50,000 का हो, हम लोग बैक कवर के बगैर उसको कभी भी बाहर लेकर नहीं निकलते हैं। इट शोज कि आप आपकी जो एसेट है उसकी वैल्यू करते हो, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, इसीलिए आप इसके लिए बैक कवर या तो स्क्रीन गार्ड लेते हो। आप जब भी टू व्हीलर पर ड्राइव करते हो तो आप हमेशा हेलमेट पहन के जाते हो। कार में ड्राइव करते हो तो सीट बेल्ट पहनते हो। रीजन कि आप आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी चाहते हो। जब भी आप लैपटॉप या कंप्यूटर या इवन आजकल मोबाइल में भी एंटीवायरस आ गया है तो उसके बगैर आप लोग कभी भी इंटरनेट यूज नहीं करते हो, बिकॉज आपको पता है कि इसके अंदर आपका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल डेटा है, वो लॉस हो सकता है या तो वो चोरी भी हो सकता है। इसीलिए आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में इंस्टॉल करवाते हैं। और सबसे अहम चीज, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो चाहे घर छोटा हो या बड़ा हो, फ्लैट हो या रो हाउस हो या बंगलो हो, हम एक ताला जरूर लगाकर निकलते हैं। और ताला बहुत छोटा होता है दोस्तों, लेकिन वो छोटा सा ताला आपके पूरे घर की रक्षा करता है। एक छोटा सा ताला आपके पूरे घर की रक्षा करता है। इसी हिसाब से जो टर्म प्रोडक्ट है वो छोटी सी अमाउंट में आपके पूरी लाइफ की रक्षा करता है। जस्ट एग्जांपल लेते हैं, जो भी दोस्तों के पास अगर 4 व्हील यूज करते हो तो यहाँ पर एग्जांपल जस्ट मैंने शेयर किया है कि अगर आपके पास कार है जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपीज है, जो डेप्रिशिएट होती है हर साल। कार आपने आज ली है 10 लाख की, तो एक साल के बाद उसकी वैल्यू लगभग 15 to 20% डाउन हो जाएगी, डेप्रिसिएशन लगता है।
तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस करवाना जरूरी है। और जैसे ही आप कार परचेस करते हो तो शोरूम से उसका बीमा कराए बगैर आप बाहर नहीं निकलते हो, बिकॉज इट इज कंपलसरी। प्लस आपको डर है कहीं कुछ हो गया तो, राइट। ये डर की वजह से आप उसका इंश्योरेंस तुरंत करवाते हो। अब 10 लाख की कार का औसतन इंश्योरेंस की प्रीमियम आता है 17-18 हजार के आसपास आता है। और यही अगर आप खुद के बारे में अगर करवाने जाए तो भी वो इतना ही आता है। हम लोग एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे बाद में, पर इससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि लाइफ स्टेज क्या होता है। एक नॉर्मल कंज्यूमर का लाइफ स्टेज होता है कि सबसे पहले वो इंडिविजुअल होता है, उसके बाद जब उसकी शादी होती है तो एक उसका लाइफ स्टाइल में बदलाव आता है, उसके बाद जब उसके घर में एक बच्चा आता है, वो छोटा है, उसके बाद जब वो स्कूल जाता है तभी भी उनकी लाइफस्टाइल में बदलाव आता है, उनकी इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग पैटर्न में बदलाव आते हैं, उनकी हॉबीज में, उनके डेली एक्टिविटीज में बदलाव आते हैं। उसके बाद जब वो अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए प्लान करते हैं तब भी उनकी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी में बदलाव आते हैं, और लास्ट में वो रिटायरमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर अपना रिटायरमेंट सुनिश्चित करने के लिए वो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये नॉर्मल लाइफ स्टेज सभी के लिए है, इसमें से हर एक को गुजरना है, आपको मुझे सभी को इसमें से गुजरना है। लेकिन जब जब आप ये लाइफ स्टेज में एंटर करोगे, एक लाइफ स्टेज से दूसरे लाइफ स्टेज में एंटर करोगे, तो वहां पर आपको कुछ एक्सपेंसेस लगने ही वाले हैं, वो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपकी लाइफ सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, आपकी लाइफ सबसे ज्यादा प्रेशियस है। जितनी भी एसेट्स हैं आपने अभी तक अर्न की है, शायद वो आपका मकान हो सकता है, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट है, चाहे आपके अपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, या तो आपकी कार है, या तो दूसरी कोई एसेट्स है, वो सभी एसेट्स से ज्यादा वैल्यूएबल और प्रेशियस प्रेशियस एसेट अगर है वो आप खुद हो, क्योंकि आप हो, आप इनके क्रिएटर हो, आपने ये एसेट्स क्रिएट की है। आप नहीं होते तो शायद ये एसेट क्रिएट हो पाना नामुमकिन था। सो इसीलिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल और प्रेशियस एसेट आप खुद हो। तो कभी आपने अपनी अपनी जो प्रेशियस एसेट है उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में कभी सोचा है? कुछ लोगों ने जरूर सोचा होगा। तो किस तरह से ये प्लान वर्क करता है, मैं जस्ट प्लान के बारे में थोड़ा बहुत आपको अंदाजा होगा, बट मैं डायरेक्टली आपको शेयर करता हूँ कि अगर आपको 1 करोड़ से आपका प्रोटेक्शन प्लान लेना है, सो यहाँ पर सैंपल प्रीमियम्स मैंने शेयर किए हैं कि 25 की एज पर अगर आप 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लेते हो, जहां पर पॉलिसी टर्म मैंने स्टैंडर्डाइज के हिसाब से सबकी 40 रखी है, 12 साल के लिए आपको प्रीमियम भरना है, और 20,000 टू 20,296 आपका प्रीमियम आ रहा है। अब ये प्रीमियम जो आपका आ रहा है वो इंक्लूडिंग जीएसटी है, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस है, राइट। सो ये प्रीमियम आपको देना है सिर्फ 12 साल के लिए। आज भरोगे, किसी व्यक्ति की एज है 30 इयर्स, तो 30 से लेकर उनकी एज 42 की होगी तब तक उनको 25,488 रुपया भरना है। और उसके सामने आज से लेकर 40 साल के बीच में अगर उनको कुछ हो गया तो हमारी कंपनी टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपके परिवार को 1 करोड़ रुपया टैक्स फ्री अमाउंट देगी। प्लस आप जो प्रीमियम का भुगतान कर रहे हो वो पूरा की पूरा प्रीमियम आपको एटीसी में टैक्स बेनिफिट देता है। सो यहाँ पर सिर्फ 12 साल पैसा भरना है, और ये शॉर्ट टर्म इसीलिए हमने रखी है। आप इसको और भी शॉर्ट कर सकते हो, 10 साल का भी कर सकते हो। अगर किसी को भी अपने इंडिविजुअल प्रीमियम्स के बारे में जानकारी लेनी है तो वो अमी मैडम को आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कितना इंश्योरेंस चाहिए आपको ये बताना रहेगा, और कितने समय के लिए आप उसका भुगतान करना चाहते हो। 5 साल है, 10 साल है, और 12 साल का आप भुगतान इसमें ऑप्शन ले सकते हो। अब यहाँ पर 35 साल की किसी की एज है तो उनके लिए 34,000 है, 40 साल की एज है जो 50,000 है, सिर्फ 12 साल भुगतान करना है। 12 साल इसलिए रखा है क्योंकि सिर्फ प्रोटेक्शन तो आपका फाउंडेशन है, मैंने पहले ही आपको पिरामिड दिखाया था फाइनेंशियल प्लानिंग का। सो ये फाउंडेशन है आपका। 12 साल इसीलिए रखा है क्योंकि इसके बाद आपके और भी गोल्स है लाइफ में। आपके बच्चों का भविष्य उसको भी सिक्योर करना है, उनकी शादी के बारे में सोचना है, आपको शायद नई प्रॉपर्टी लेनी है, लोन रीपे करनी है जल्दी से, रिटायरमेंट के लिए कुछ और चीज करनी है, खुद का नया बिजनेस स्टार्ट करना है 10-12 सालों के बाद। तो आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट उस डायरेक्शन में भी करना पड़ेगा। अगर ये आप 40 साल भरते रहोगे तो आपको बहुत ज्यादा बर्डन फील होगा, इसीलिए मैंने ये सैंपल 12 साल का रखा है। सो आई होप कि इसका फोटो भी खींच सकते हो आपके मोबाइल में। प्लस आपको इंडिविजुअली अगर आपके खुद के बारे में जानना है प्रीमियम, तो आप इसमें अमी मैडम को बता दोगे तो वो आपको शेयर कर देंगे आपका कोटेशन जो है वो। तो यहाँ तक क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यस सर। ओके,
जस्ट मुझे बताइए कि कैन यू इमेजिन ऑफ अ सिचुएशन ऑफ लिविंग योर फैमिली विदाउट अ 1 करोड़ लिक्विड कैश। जस्ट मैं एक सिंपल चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैं एक एक्टिविटी करना चाहता हूँ। जस्ट 15 to 20 सेकंड के लिए आपकी आंखें क्लोज करिए, आपकी आंखों के सामने आप आपकी फैमिली मेंबर्स को देखिए और जस्ट इमेजिन करिए कि अगर आपकी इनकम जीरो हो जाती है, कल से आपके फैमिली में आप नहीं पहुंचते हो, तो क्या आप, अगर उनके पास 1 करोड़ लिक्विड कैश टैक्स फ्री नहीं है, तो क्या क्या दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ेगी, क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी। आपके पास ऐसी कितनी एसेट्स है जो आपकी इनकम रिप्लेस कर सकती है। इनकम रिप्लेस करने का मतलब कि कोई मेंबर होगा जो आज 35,000 रुपया सैलरी जिनकी होगी, किसी की 50,000 होगी, किसी की 1 लाख रुपीज की सैलरी होगी, जिसकी वजह से आपका घर चलता है, उसी की वजह से आपके एक्सपेंसेस मैनेज होते हैं, इसी की वजह से आपकी एक लाइफस्टाइल बन चुकी है, राइट। आपके बच्चे उसी की वजह से आपने जो स्कूल में डाले हैं वहां पर जाकर अच्छा एजुकेशन ले पा रहे हैं। अगर आप नहीं हो तो ये एक करोड़ रुपया आपकी फैमिली के काम आएगा। सी, कहने का मतलब है कि अगर कोई इंसान ये दुनिया छोड़कर जाता है तो उसकी फैमिली में दो तरह के लॉस होते हैं, एक होता है इकोनॉमिकल लॉस, दूसरा इमोशनल लॉस। अब इमोशनल लॉस को कभी भी कंपनसेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन इकोनॉमिकल लॉस को कंपनसेट जरूर किया जा सकता है टर्म प्लान के साथ। अगर आपने टर्म प्लान लिया है और खुदा न खास्ता कुछ हो गया आने वाले 40 सालों में, तो आपने जो प्रीमियम देखा है उतने से ही अमाउंट में आपकी फैमिली को 1 करोड़ रुपया मिल सकता है। अब ज्यादा कुछ उनको, आपके वाइफ को इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पता होगा, बट 1 करोड़ उनको पता है कि बैंक में रखेंगे तो भी 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो 6.5 लाख रुपया तो आपका एक इनकम रिप्लेस हो चुकी है, राइट। सो इस तरह से ये इनकम रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट काम करता है। इसी के अंदर एक दूसरा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये आपकी लीगेसी बिल्टअप करता है। लीगेसी बिल्टअप करने का मतलब होता है कि हमारे पास 100 इयर्स का भी टर्म प्लान अवेलेबल है, जहां पर जो मैंने खुद ने लिया है, मैं आज से लेकर 10 साल तक प्रीमियम भरने वाला हूं। अगर मुझे कुछ हो जाता है 100 साल की उम्र से पहले, तो मेरी फैमिली को 1 करोड़ रुपया मिलेगा, राइट। तो मैं ये चाहता हूं कि जब भी मैं यहाँ से ये दुनिया छोड़कर जाऊं, तो मेरे फैमिली को 1 करोड़ टैक्स फ्री एसेट लिक्विड कैश में देकर जाऊं। मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी कार है, जो भी एसेट्स मैंने बिल्टअप की है वो वैसी की वैसी रहेगी। इसके अलावा मैं 1 करोड़ की लीगेसी में छोड़कर जाना चाहता हूँ, वो इंश्योर करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं, शायद हो सकता है मैं 100 साल का टर्म प्लान मैंने लिया है। ये टर्म प्लान 40 साल की पॉलिसी टर्म पर मैंने आपको शेयर किया है। वो आपकी एज 85 की होगी तब तक भी आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, या तो आपकी एज 100 की होगी तब तक भी आप ये कंटिन्यू कर सकते हो। 100 इयर्स का लिया है, दैट मीन्स कि आपका क्लेम आना लगभग लगभग तय है, वो पैसा आना ही आना है आपके परिवार में। और ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट है कि अगर आप घर नहीं पहुंचते हो तो 1 करोड़ रुपया आपके घर पहुंचेगा। दिस इज एन अरेंजमेंट, एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट आपने करके रखी है, या मैं जाऊंगा या तो 1 करोड़ रुपया जाएगा। तो ये अरेंजमेंट का जो कॉस्ट है ना, आपकी काफी सारी डेली नेसेसिटीज जो है, जिसके ऊपर आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ खर्चा करते हो, उससे भी काफी कम है, उससे भी काफी कम है। अगर आप उसको 360 बाय आपके प्रीमियम को 365 से डिवाइड करोगे, तो यू विल कम टू नो कि कुछ केसेस में आपकी 50 रुपीज, 60 रुपीज, कुछ केसेस में 80-90 रुपीज का ही डेली का कॉस्ट आ रहा है। अब डेली में 80-90 रुपीज तो आप कहीं से कहीं पहुंचने के लिए आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग में दे देते हो। कई बार हम कॉफी शॉप में जाते हैं कॉफी पीने के लिए, सिंपल डोसा खाने के लिए, बर्गर लेने खाने के लिए भी हम इतना पैसा खर्च कर देते हैं। बट इसी के सामने आपकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए की निश्चित अमाउंट मिल सकती है अगर आप घर नहीं पहुंचे तो इसीलिए ये प्रोटेक्शन प्लान लेना बहुत जरूरी है। इसके फायदे मैंने ऑलरेडी बताया कि जब आप इन्वेस्ट करते हो तो 80C के तहत आपको प्रीमियम में टैक्स बेनिफिट मिलता है, और जब भी आपको ये पैसा मिलने वाला है वो टैक्स फ्री मिलेगा। अब इसके अंदर एक टर्मिनल इलनेस है, ये इनबिल्ट राइडर है। टर्मिनल इलनेस का मतलब होता है कि जब भी जिस भी व्यक्ति ने ये पॉलिसी ली है, उनको अगर ऐसी कोई बीमारी होती है जहां पर उनका 6 महीने से ज्यादा समय के लिए बचना, जिंदा रहना मुश्किल है, नामुमकिन है, उस कंडीशन में कंपनी जीते जी 50% अमाउंट आपको तुरंत दे देगी। 50% अमाउंट मतलब कि आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया है, तो 50 लाख रुपीज आपको इमीडिएटली मिल जाता है। जब ये 50 लाख रुपीज आपको मिल जाता है, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों की लास्ट स्टेज में फाइनेंशियल क्राइसिस होते हुए हमने देखे हैं। हो सकता है कि किसी ने बता दिया कि अब इनको ज्यादा समय तक हम जिंदा नहीं रख पाएंगे,
तो उसके लिए हमको लाइफ सिस्टम पे रखना पड़ता है। हो सकता है उनको हॉस्पिटल से घर में उनको एक अटेंडेंट की जरूरत पड़ जाए, तो ये जो 50% अमाउंट आएगी उसमें से वो जो आदमी है उसकी लास्ट विशेष भी पूरी कर सकते हैं, उनकी कुछ लायबिलिटीज है वो भी फुलफिल हो सकती है। या तो किसी ने कह दिया कि 2% चांसेस है अगर आप फॉरेन जाकर सर्जरी करवाइए, सो आप कभी भी आपका मकान बेचकर नहीं जाएंगे, आपका गोल्ड या ज्वेलरी बेचकर आप ऐसा चांस नहीं लेंगे 2% वाला, बट आपके अकाउंट में अगर 50 लाख रुपीस आ गए हैं, सो आप चांस लेने के लिए तैयार हो जाओगे। और क्योंकि आपको पता है कि अगर कुछ भी नहीं हो पाया तो भी 50% अमाउंट 50 लाख बाकी जो है वो फिर से मिलने वाला है। सो ये क्लॉज इनबिल्ट है, इसके लिए ये प्रीमियम्स भी इसी के अंदर आ गए, इसके लिए कोई अलग से आपको प्रीमियम नहीं देना है। इनिशियल 2 इयर्स के लिए ये वेटिंग पीरियड है, 2 साल के बाद ये अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। सो ये एक सबसे बढ़िया इंडिया में फर्स्ट एवर फीचर इस तरह से टाटा एआई ने लॉन्च किया है कि जीते जी टर्म प्लान में 50% अमाउंट आपको मिल रहा है। सो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती है। इसकी भी आप फोटो ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास समय कम है, बट ये 50% अमाउंट मैंने आपको बताया है, ये 2 साल से पहले आपको नहीं मिलेगा, 2 साल के बाद ऐसी बीमारी आती है तभी आपको ये मिलेगा। इसके लिए आपके पास डॉक्टर का क्लिनिकल लेबोरेटरी एविडेंस आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे ही कंपनी आपको ये 50% अमाउंट आपको दे देगी। इसी प्लान के अंदर आप एक्सीडेंटल डेथ राइडर जो है वो एडिशनली आप ले सकते हो। पहले जो मैंने बताया बेनिफिट टर्मिनल इलनेस का, उसके लिए कोई एडिशनल प्रीमियम नहीं लगेगा, बट अगर एक्सीडेंटल बेनिफिट आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, बहुत ही कम प्रीमियम, लेकिन उसमें आपका सम एश्योर्ड आप 50 लाख तक बढ़ा सकते हो। ये राइडर लेने का बेनिफिट इस प्रकार है, आप राइट हैंड साइड पे जो कॉलम बनी है उसमें देख सकते हो कि एक्सीडेंट से डेथ होती है तो 100% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस नॉर्मल बेसिक रिस्क कवर जो था 1 करोड़ का वो आपको मिलेगा। अगर एक आंख चली जाती है तो 50% आपको मिलेगा, दोनों आंखें चली जाती है तो 100% सम एश्योर्ड मिलता है, एक हाथ या एक पांव कट जाता है तो 50% मिलता है। तो इसकी भी आप फोटो खींच सकते हो, आप डिटेल में ये देख सकते हो कि किस तरह से ये राइडर वर्क करता है। तो अगेन इसके बाद कंपनी अभी जितने भी आप टर्म पॉलिसी लेंगे, जो भी क्लाइंट ले रहे हैं उनके नाम पे एक ट्री प्लांट कर रही है। ये हमारी कैंपेन है रक्षाकरण की रीट, जो न्यूज़पेपर में मीडिया में काफी वायरल भी हुई थी और गवर्नमेंट ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है। हम लोगों ने सितंबर से ये कैंपेन स्टार्ट किया है जिसके तहत जो भी हम लोग टर्म प्लान सेल करेंगे वो क्लाइंट के नाम पर हम एक ट्री प्लान करेंगे। कंपनी का यहाँ पर मानना है कि टर्म प्लान देने से हम उस फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट अगर उनके बच्चों के लिए आने वाले सालों में एनवायरमेंटल सिक्योरिटी नहीं होगी तो हमारा ये टर्म प्लान सेल करने का पर्पस कुछ मायने नहीं रखता। इसीलिए हम लोग ग्रीन इंडिया के लिए ये कैंपेन स्टार्ट किया है कि जहां पर आपके बाद आपकी नई जनरेशन के लिए एक ग्रीन इंडिया हम लोग दे पाए। सो इसी के लिए हम लोग ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो जब आप एक टर्म प्लान आपके खुद के लिए ले रहे हो तो आप एक आपके खुद के नाम से एक ट्री प्लांट भी कर रहे हो। तो मेरे एंड से यही था, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था। आई होप के इसमें आप लोगों को कुछ नई जानकारी मैं दे पाया हूँ, और अगर आप